बीजेपी के नेता मोहित कंबोज का आरोप है कि संजय राउत के जो संबंध थे यूसुफ लकड़ावाला के साथ थे, वो महाबलेश्वर में उनका रिजॉर्ट था, वहाँ पे वो जाते रहते थे, उनके संबंध काफ़ी अच्छे थे। लेकिन इस बीच संजय राउत ने एबीपी न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि वो एक बार भी महाबलेश्वर नहीं गए हैं, तो उनके संबंध यूसुफ लकड़ावाले से बिल्कुल भी नहीं है। मेरे साथ मोहित कंबोज जी अभी मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उनका ये जो बयान है कि महाबलेश्वर वो एक बार भी ज़िंदगी में नहीं गए हैं, उनका ये कहना है, जो कि आपका आरोप था कि उनके संबंध काफ़ी अच्छे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पहली बात तो ये समझिए, यूसुफ लकड़ावाला मुंबई के पिछले 4 दशक से एक बहुत बड़े बिल्डर हैं, जिन्होंने काफ़ी यहाँ पे मुंबई में बिल्डिंग बनाई। कांग्रेस के सभी नेताओं के काफ़ी नज़दीकी रहे और पूर्व जितने भी मुख्यमंत्री कांग्रेस के या एनसीपी के जब राज्य था, सबके वो ब्लू आर्ट बॉय थे। अहमद पटेल साहब के करीबी थे। आपने प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय का कल फोटोग्राफ देखा। शरद पवार जी के काफ़ी नज़दीकी थे, उद्धव जी के काफ़ी नज़दीकी हैं, और अभी तो उनका इंतकाल हो गया, लेकिन वो संजय राउत जी की भी काफ़ी नज़दीकी हैं। उनकी बेटी की शादी में जाना हो या अनेक फंक्शन में हो, मैं खुद संजय राउत जी और यूसुफ लकड़ावाला को कितनी बार प्रोग्राम में आजू बाजू में मैंने देखा हुआ है। अब किसी के इंतकाल होने के बाद आप उनको झूठा आरोप लगाकर दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ दो, क्योंकि किस तरह से नवनीत राणा के ऊपर आपने एंटी नेशनल का जो केस किया, पूरे देश के अंदर जिस तरह से शिवसेना की थूथू हो रही है कि हनुमान चालीसा के ऊपर आप देशद्रोह लगाते हो। अब ये मुद्दा भटकाने की बात और कैसे एक नया नैरेटिव सेट कर सकते हैं, ये सलीम जावेद की स्टोरी संजय राउत हमेशा देते आए हैं। और देखिए, उनको यूसुफ लकड़ावाला और एजाज लकड़ावाला एक गैंगस्टर है जो मुंबई में काफ़ी केसेस में उनके ऊपर मर्डर केसेस और उनके ऊपर गैंगस्टर का आरोप था, वो अभी जेल में अरेस्ट है। अब लकड़ावाला को कंफ्यूज करना, यूसुफ को एजाज से चेंज करना कि कहीं ना कहीं आप एक नया नैरेटिव सेट कर दो और दाऊद के साथ नवनीत राणा और रवि राणा को जोड़ दो, और ये जो जिस तरह से गलत कार्रवाई मियां बीबी के ऊपर हुई है, एमपी और एमएलए के ऊपर, उससे माउथ सेविंग का काम करो। जी, आपने ट्वीट कर कई तस्वीरें जारी की थी जिसमें नेताओं के साथ यूसुफ लकड़ावाला की तस्वीर थी, तो क्या अब इन्होंने इनकार किया है संजय राउत ने कि वो महाबलेश्वर नहीं गए, तो क्या आप कोई सबूत अब सामने लाएंगे या फिर पिक्चर लाएंगे? देखिए, ऐसा है, अभी संजय राउत जी बताएं, वो तो बहुत कुर्सी उठाते थे, शरद पवार साहब की कुर्सी देते थे, बिठाते थे, उन्होंने कितनी बार कुर्सी दी संजय राउत ने यूसुफ लकड़ावाला को पवार साहब के साथ बैठने की। तो संजय राउत बताएंगे ना कि आज अगर वो दाऊद इब्राहिम के साथ यूसुफ लकड़ावाला के संबंध जोड़ते हैं, तो क्यों ऐसा है कि दाऊद इब्राहिम के ही सब संबंध वाले लोग एनसीपी और कांग्रेस से नजदीकी हैं। कभी नवाब मलिक निकलते हैं जिनका संबंध टेरर फंडिंग के अंदर है, उसका आप इस्तीफा नहीं लेते हो। फिर आपने देखा होगा पिछली असेंबली में माहिम दरगाह के एक ट्रस्टी हैं, वो दाऊद इब्राहिम से बात कर रहे थे, डॉक्टर जिसके ऊपर पूरा स्टिंग ऑपरेशन हुआ। तो ऐसा क्यों, वो भी एनसीपी के कॉर्पोरेटर लड़े हुए 2012 में, ऐसा क्यों है कि दाऊद इब्राहिम के सभी गुर्गे या दाऊद इब्राहिम के सभी लोग इनके ही आजू बाजू के लोग हैं और इनके साथ ही इन लोग का इन्वॉल्वमेंट है? तो ये आपको मैं पहले बता दूं कि संजय राउत एक कम अभ्यासु मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिनको देने और लेने में कुछ समझ में ही नहीं आता है। अब 80 लाख रुपए का जो वो जिक्र करते हैं कि 80 लाख रुपए नवनीत राणा ने को यूसुफ लकड़ावाले ने दिए, तो देखिए, जिधर उन्होंने ये प्रदर्शन किया था शिवसेना वालों ने नवनीत राणा और रवि राणा के घर के बाहर, वो बिल्डिंग किसने बनाई? वो बिल्डिंग यूसुफ लकड़ावाला ने बनाई। यूसुफ लकड़ावाला से नवनीत राणा और रवि राणा ने फ्लैट खरीदा, 7वें माले का जो फ्लैट था वो खरीदा, उसकी पेमेंट उन्होंने की। अब वो देने को लेना बताते हैं, क्योंकि संजय राउत ने सिर्फ लोगों से पैसे लिए हैं, तो वो नेता को क्या लगता है कि सिर्फ लेना बैंकी है, तो संजय राउत ने क्या सबसे पैसे लिए आज तक, तो उसको लगता है सब लोग लेते होंगे। तो संजय राउत के जिस हिसाब से भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, जिस तरह से संजय राउत का शिकंजा कसता जा रहा है, प्रवीण राउत से उनके संबंधों के बाद कैसे पत्रालय चाल में 650 लोगों को घर नहीं मिले और बेघर करके करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करके संजय राउत ने खुद का करोड़ों रुपए का मकान बनाया, जिसके ऊपर ईडी का अटैचमेंट भी हुआ। ये उनकी बौखलाहट है। मुझे लगता है इस तरह से अगर संजय राउत आगे चलेंगे तो जल्द से जल्द उनको एक साइकेट्रिस्ट को दिखाकर पागलपन का उनको इलाज कराना चाहिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि यूसुफ लकड़ावाला के संबंध आपने जो बताए हैं उनके साथ, क्या उनका कोई सबूत या फिर कोई पिक्चर आप फिर से सबके सामने लाने की कोशिश करेंगे या फिर कोई सबूत आप देंगे? देखिए, ये जग जाहिर है, अभी हर चीज की किसी की पिक्चर मैं तो नहीं रखता सबकी पूरी, जो चीज जहाँ पे डोमेन में होती है या लोगों में होती है, क्योंकि देखिए आज यूसुफ लकड़ावाला जी का भी परिवार है,
उनको भी बहुत आहत हुई कि जिस तरह से संजय राउत उनके बच्चे संजय अंकल बोलते थे, और जिस तरह से संजय राउत ने आरोप लगाए, उनको भी आहत हुई है कि आज जो इतने करीबी थे, पिताजी के पास आते थे जाते थे, और आज पिताजी के नहीं होने के बाद इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है संजय राउत बहुत छोटी और बहुत खोची हरकत कर रहे हैं, ये उनको बंद करना चाहिए। इस तरह की राजनीति बिल्कुल सही नहीं है। जी, उनका ये कहना है कि दी गैंग के इशारे पे मुंबई में दंगा कराने की कोशिश की जा रही है। साथ ही नवनीत राणा केवल एक मोहरा है, उनके पीछे कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि छुपे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं संजय राउत जो बोलते हैं, आपको बोला ना पागल हो चुके हैं, उनको इलाज की जरूरत है। मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, और मैं तो कहता हूँ मीडिया को तो उनको सीरियस लेना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्यों? अब देखिए, डी गैंग का पैसे देने वाला, टेरर प्लांटेशन करने वाला कौन आदमी है? नवाब मलिक। नवाब मलिक क्या है? उनके कैबिनेट मंत्री है, उन्हीं की सरकार मंत्री है, जिसका 2005 से लेकर अभी तक टेरर प्लांटेशन के अंदर पूरे सबूत मिले, कैसे हसीना पारकर और इकबाल मिर्ची और इकबाल कास्कर और दाऊद इब्राहिम तक, टाइगर मेमन तक वो पैसे पहुंचाता था, और उसकी पूरी ट्रेल मिली। सुप्रीम कोर्ट में भी उसको बेल नहीं मिली, और उसको अभी तक आप लोग उसको कैबिनेट से हटा नहीं रहे हो, अभी भी आपका मंत्री है, और आप डी गैंग की बातें करो। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कहां से आ रही है? क्योंकि आपके तो खुद के तारे ना, आपकी कैबिनेट में बैठा हुआ है डी गैंग का आदमी। तो क्या मेरा सीधा आरोप है, क्या आप लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो क्या? क्योंकि आपके तो खुद के संबंध है। तो संजय राउत बोलना क्या चाह रहे हैं? संजय राउत अभी तक नवाब मलिक के इस्तीफे पे चुप क्यों है? और जितने सीरियस एलिगेशन, हाई कोर्ट ने भी बेल रिजेक्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने भी तुरंत डिस्पोज किया कि दिस आर सीरियस एलिगेशंस अगेंस्ट नवाब मलिक, और पूरी ट्रेल मिली है, तो अभी तक उसमें चुप है। तो ये तरह का इंफॉर्मेशन या इस तरह का इनपुट या इंटेल संजय राउत को क्यों आ रहा है, कहां से आ रहा है? तो कहीं ना कहीं तो इनके डायरेक्ट कांटेक्ट हैं, क्योंकि इनकी कैबिनेट में ही डी गैंग के लोग बैठे हुए हैं। जी, कल कुछ ट्वीट्स किए थे उन्होंने, लेकिन कुछ समय बाद उन ट्वीट्स को डिलीट किया गया। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपको देखिए, मैं आपको बार बार वही बोल रहा हूँ कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उनको समझ में ही नहीं आता है, वो 2 मिनट के प्लेजर और 2 मिनट की ये मीडिया के अंदर या ट्विटर के ऊपर ट्रोलिंग के अंदर इसका लाभ उठाने के लिए कुछ भी ट्वीट कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। देखिए, आज से आप 1 साल से आप पिछले संजय राउत का जितने स्टेटमेंट लिखेंगे, कितनी बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप लगाया, कभी 25,000 करोड़, किसी के ऊपर 12,000 करोड़, कभी 3.5 लोग, तो कोई बाप बेटे अंदर जाएंगे। क्या हुआ आज तक? कौन सी बात का सबूत दे पाए? ईडी के अधिकारियों के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए, सबूत दे पाए क्या? 700 करोड़ रुपए के वो लेटर बना के देते हैं, भ्रष्टाचार हुआ किधर हुआ? ये एक से इनको लगता है कि आके आरोप लगा दो, और बाकी लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या उनके जुड़े हुए लोग हों, उसको वो दिन भर डिफेंड करते रहे। तो इस तरह की राजनीति ये जो कर रहे थे 1 साल से, नेशनल टेलीविजन हो या रीजनल टेलीविजन हो, या इनका जो माउथ पीस सामना है, उसके ऊपर आके झूठे आरोप लगा के आप नेताओं पे छोड़ दो, विपक्ष के जो आपका भ्रष्टाचार उजागर करते हैं उनके ऊपर सीरियस एलिगेशन कर दो। एलिगेशन सही है कि गलत है, ये तो टाइम की बात है, लेकिन आप सामने वाले को इन्वॉल्व कर दो कि उसका मन भटक जाए और वो इनके मुद्दों के ऊपर बात ना करे और डाइवर्ट हो जाए। तो इस तरह की झूठी राजनीति और एकदम निम्न स्तर की राजनीति जो संजय राउत ने महाराष्ट्र में चालू की है, ये अब उजागर हो गई है। लोगों ने इनका मुखौटा देख लिया। जिस तरह से नवाब का नकाब उतरा है, आने वाले समय में संजय राउत का भी पूरा नकाब उतरेगा। जी, भाजपा के नेता मोहित कंबोज जी मेरे साथ थे। उनका कहना है कि जिस तरह नवाब मलिक का मुखौटा उतरा था, उसी तरह से संजय राउत का भी उतरेगा। साथ ही जो संबंध की बात है, संबंध में मोहित कंबोज जी का मानना है कि ये संबंध उनके काफ़ी गहरे थे यूसुफ लकड़ावाला के साथ, उनके परिवार के साथ, इसलिए अब सबूत हो या ना हो, लेकिन उनका ये मानना है कि संबंध गहरे थे। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ मैं लता शर्मा, ABP।